और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुलक। तो बहुलक के बारे में हम आज आपको सवाल कराएंगे। तो सवाल नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये जो है आंकड़े दिए गए हैं, इनका बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए जो है सबसे ज्यादा बार जो है जो संख्या आए उसे ही बहुलक कहते हैं। तो इसमें बहुलक जो है, बहुलक बराबर अब 38। 38 जो है 2 बार आया है। 25 25 4 बार आया है। उसके बाद जो है 18 2 बार आया है। तो इसका बहुलक जो है 25 हो जाएगा। तो बहुलक बराबर 25। संख्या 25 जो है 4 बार आई है, इसकी बारंबारता जो है सबसे अधिक है, इसलिए इसका बहुलक जो है 25 हो जाएगा। अब सवाल नंबर 2, आंकड़ों 10 11 17 19 12 15 19 20 19 और 17 का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखेंगे कौन सी संख्या जो है सबसे ज्यादा बार आई है। तो संख्या जो है 19 19 जो है 3 बार आई है, तो इसका बहुलक जो है 19 हो जाएगा। तो बहुलक बराबर 19। तो हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से बहुलक वर्ग होगा। तो ये सवाल दिया है, वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता दी गई है 11, 21, 23, 5, 14। इसमें जो है बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या जो है 23 आई है। 23 के सामने जो है वर्ग अंतराल में 20 से 30 लिखा है, तो यही जो है इसका बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग बराबर 20 से 30, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। अब इसमें जो है बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या जो है 11 है। तो जस्ट 11 के सामने आ जाएंगे। 11 के सामने वर्ग अंतराल में 10 से 15 लिखा हुआ है, तो यही जो है इसका बहुलक हो जाएगा। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग बराबर 10 से 15, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो एक तरफ वर्ग अंतराल लिखा है और एक तरफ बारंबारता लिखा है। अब बारंबारता में जो है सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या जो है इसमें 8 लिखी है। 8 लिखा है, तो इसको जो है F1 मान लेंगे। जस्ट इसके ऊपर वाली संख्या को F0 मान लेंगे। F1 के नीचे वाली संख्या को F2 मान लेंगे। फिर F1 के जस्ट सामने वर्ग अंतराल में आएंगे, निम्न सीमा को यल मान लेंगे। तो माना यल बराबर 3, कामा F1 बराबर 8, कामा F0 बराबर 7, कामा F2 बराबर 2 है। और यच बराबर, यच जो है वर्ग अंतराल में डिफरेंस देखेंगे। 1 और 3 में 2 का डिफरेंस है, 3 और 5 में 2 का है, 5 और 7 में 2 का है, 7 और 9 में 2 का है, 9 और 11 में 2 का है। तो यच का मान जो है 2 हो जाएगा। तो इसके लिए सूत्र लिख लेते हैं। बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू यच। अब इसी सूत्र पे जो है मान को रखेंगे। यल का मान 3 है, तो यल के स्थान पर 3 लिखेंगे प्लस
F1 का मान 8 है, 8 लिखेंगे माइनस F0 का मान 7 है तो 7 लिखेंगे बटे 2F1, 2 गुणे F1 का मान 8 माइनस F0 का मान 7 लिखेंगे माइनस F2 का मान 2 लिखेंगे इंटू H का मान 2। चलिए अब इसको हल करते हैं। बराबर 3 प्लस 8 से 7 घटाएंगे 1 गुणे 2 बटे 8 दूनी 16 माइनस 7 माइनस 2 माइनस का 9 हो जाएगा। 3 प्लस 2 एकम 2 बटे 16 से 9 घटाएंगे 7 बराबर। अब दो में जो है 7 से भाग कराएंगे, 2 में जो है 7 से भाग कराएंगे 7 भागे 2 दशमलव 7 दूनी 14, 20 से 14 घटे 6, 1 0 बढ़ाएंगे 7 बटे 56 घटा लेंगे 4 आ जाएगा। तो 3 प्लस 2 में 7 से भाग कराएंगे तो 0.28 मिल जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 3.28 हो जाएगा। यही इस सवाल का जो है आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ठीक, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो एक तरफ वर्ग अंतराल लिखा रहेगा और एक तरफ बारंबारता लिखा रहेगा। अब इस बारंबारता में जो है सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ा अंक जो है 9 लिखा हुआ है। तो जस्ट 9 को जो है F1 मान लेंगे, 9 के जस्ट ऊपर वाली संख्या को F0 मान लेंगे, F1 के नीचे वाली संख्या को F2 मान लेंगे। F1 के सामने वर्ग अंतराल में आएंगे तो निम्न सीमा L का मान लेंगे। तो माना L बराबर 55 कामा F1 बराबर 9, F0 बराबर 7, F2 बराबर 5। H का मान जो है वर्ग अंतराल में देखेंगे, वर्ग अंतराल में 10 से 25 15 का अंतर है, 25 से 40 15 का अंतर, इन सभी में जो है 15 का अंतर है तो H का मान 15 हो जाएगा। अब इसके लिए सूत्र लिखते हैं। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसी सूत्र पर जो है मान रख देंगे। L का मान 55, L के स्थान पर 55 लिखेंगे प्लस F1 का मान 9 माइनस F0 का मान 7 बटे 2F1, 2 गुणे F1 का मान 9 माइनस F0 का मान 7 माइनस F2 का मान 5 इंटू H का मान जो है 15। तो अब इसको हल करेंगे। 55 प्लस 9 से 7 घटाएंगे 2 गुणे 15 अपान 9 दूनी 18 माइनस 7 और माइनस 5 इनको जोड़ेंगे 7 5 12 माइनस का 12 हो जाएगा। 55 प्लस 15 दूनी 30 भागे 18 से 12 घटाएंगे 6, 55 प्लस 6 से 30 में भाग कराएंगे 5 बार में जाएगा 6 पंचे 30। अब 55 में 5 जोड़ देंगे 60 हो जाएगा। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अब हम वीडियो को इसी स्थान पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो जो है अगले दिन आएगी। अगर वीडियो जो है पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।